सांसद जी जो है, जिसने उनको वोट नहीं दिया, हारने के बाद वो भी मुंह लटकाए दिन भर बैठा था। जी हाँ, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, पश्चाताप हो रहा था खुद। हाँ, नरेंद्र मोदी जो है वो अपने देश के ही नहीं बल्कि विश्व का लीडर है। वो जो बोलता है सॉलिड बोलता है। मोदी जी। चाचा, जैसे इस क्षेत्र का जो विधायक अमित सिंह चौहान होंगे शायद, उनको आप पिछले 4-5 सालों में कितनी बार देखे होंगे? वो 2 कौड़ी का आदमी नहीं, अमित सिंह चौहान के मामले में कैसे आदमी? कुछ नहीं। देखिए, अमित सिंह चौहान का साला ठेकेदारी करता है। अगर कहीं 100 मीटर खड़ंजा लगा है तो उन्हीं का साला, या उनके एक वो हाँ सारा काम उसी का। जी हाँ, वही करवा रहा है। वो उनके प्रतिनिधि हैं, उनका लड़का। ये तीसरा कोई नहीं। मतलब बीकापुर के जो विधायक है अमित सिंह चौहान, जी हाँ, उनका सारा कारोबार उनका साला देखता है। रामू बड़ा गांव है। रामू प्रियदर्शी विधायक जो है, हाँ, उनको मैं जानता हूँ। इसी गांव तो हैं। यही उनकी पेट्रोल टंकी है। और वो भी 2 कौड़ी के थे, तब तो फिर बार हारे यहाँ से। नहीं कहते तो हैं, अरे पहले जब वो थे, इसके पहले उनकी अपनी बहू को जहाँ बैठे हो यहीं से जिला पंचायत लड़वाए, अपने ही गांव से। अपने ही जीते कि हार गए? तो अच्छे होते तो आपकी बहू जिला पंचायत में कितने वोट होते हैं? आप नहीं। अवधेश में एक क्वालिटी है, शादी के दिन में अगर देख रहा वहाँ उस रोड पर लाइट जगमगा रही है, और निमंत्रण हो चाहे ना हो। हाँ, गाड़ी घुमाओ। हाँ, किसके यहाँ शादी है, ये वो दरवाजे पहुँच गया। क्यों भैया? नमस्कार साथियों, मैं अमन सिंह और आप देख रहे हैं एक्सप्लोर न्यूज़। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पिछले 11-12 सालों से है और नरेंद्र मोदी सत्ता पर है। हालांकि जो विपक्षी पार्टियों का आरोप लगता है हमेशा बार कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकाल में बहुत सारे ऐसे काम हैं जिस पर घोटाला हुआ है। मतलब ये तो पार्टियों का अपना एक वो होता है कि जो भी सत्ता में रहता है, अगेंस्ट पार्टियाँ उस पर ये आरोप लगाती रहती हैं कि लोगों से यही सर्वे होगा कि भारतीय जनता पार्टी या फिर कांग्रेस, उनके मन में उनको लेकर छवि क्या बनती है। जो मिलेगा आज उससे हम पूछेंगे और सर्वे के अनुसार जानेंगे कि उनके मन में राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी को लेकर क्या छवियाँ उनके मन में प्रकट होती है। राम राम दादा। राम। क्या नाम है? गिरिजा प्रसाद तिवारी। दादा, सवाल आपसे ये है कि अगर आपसे पूछा जाए राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी, तो किसको चुनेंगे आप? नरेंद्र मोदी के अलावा और लोग भी बच्चे हैं, कुछ अनुभव ही नहीं कोई उनको। नहीं, क्या छवि बनती है अगर आप नरेंद्र मोदी जी का नाम ले रहे हैं तो क्या सोच के आप नरेंद्र मोदी जी को जो है पसंद कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी जो है वो अपने देश के ही नहीं बल्कि विश्व का लीडर है। वो जो बोलता है सॉलिड बोलता है। मोदी जी। तो राहुल गांधी जी तो कह रहे कि जब से इनकी सरकार है पिछले 10-11-12 सालों से जितना घोटाला हो गया, हम 70 साल राज किए, हमने किसानों के लिए बढ़िया काम किया, सड़क बनवा दिए, जनता के लिए कई सारे काम किए, पोलियो टीका लगवा दिए, बहुत से काम गिनवा रहे हैं। राहुल गांधी बच्चे हैं, अभी उनको किसी चीज़ का ना आर्थिक ना सामाजिक ना किसी चीज़ का कोई ज्ञान नहीं है। हाँ। ना उम्र है ना अनुभव है ना जानकारी है। कह रहे हैं अनुभव तुम्हारे पास बकना है, मुँह से बकना है बस। हाँ। उनको बकना है केवल, बाकी कुछ नहीं अनुभव है, कोई जानकारी नहीं। अगर आपसे विपक्ष के किसी एक नेता का नाम अगर आपको बताना हो विपक्षी पार्टियों से, तो राहुल गांधी को अगर आप छोड़ दीजिए, कोई एक नेता का नाम जिसकी छवि आपके मन में अच्छी बनती हो। प्रमोद तिवारी जी। तो कुछ लोग तो कहते हैं सचिन पायलट भी बढ़िया आदमी। सचिन पायलट बढ़िया आदमी है। कांग्रेसी में उधर कई लोग बढ़िया है। अच्छा चाचा, एक सवाल ये है कि कांग्रेस में मल्लिकार्जुन खड़गे जो है वो अध्यक्ष हैं, किसी काम के नहीं है, और उसके बाद हिंदू होने के बाद भी वो जो है कहते हैं गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर होगी, क्या इस पर क्या कहेंगे आप? अब इतना ही कहा है कि जब उनको अपनी संस्कृति का नहीं पता है तो जो चाहे अनाप शनाप बोले। वैसे बुढ़े हो गए हैं, बोलते समय है जो कहना रहता है उसके अलावा और भी कहे जाते हैं, उनको कुछ कहने आता ही नहीं। किसी चीज़ को सलीके से कहने का अपना एक तरीका होता है। गरीबी पर जो उनका उसका जो है सेंस जो है उल्टा लोग लगा लिए है। कहने का मतलब गरीबी उससे नहीं दूर होगी। 15 लाख रुपया भी मांग रहे हैं। हाँ, और 15 लाख अभी तक खाता में भी नहीं आया। वो जो है केवल जितना कांग्रेस करत रही है वो
कुछ भी नहीं है। कांग्रेस के बारे में ज़्यादा अनुभवी हमारे भाई साहब हैं। अच्छा चाचा, एक सवाल ये, SIR जो चल रहा है देश में, हाँ? सही है या फिर गलत? मतदाता का शुद्धिकरण तो हर इलेक्शन के पहले होना चाहिए। बहुत से लोग इस पे सवाल खड़े कर रहे हैं, कह रहे हैं हमको भगाया जाएगा। ये कहने का मतलब उल्लू लोगों को कौन रोका है कि जो चले गए यहाँ से उनका मतदाता सूची में नाम क्यों है? हैं? जो मर गए उनका भी मतदाता सूची में नाम क्यों है? जब कटेगा तो घटेगा, नए जुड़ेंगे, पुराने आएंगे, तो ये कोई मतलब SIR होना सही। हाँ 100% सही है। ठीक है, धन्यवाद। एक चाचा हमारे, इनसे बात करते हैं। चाचा नमस्कार, नमस्ते। क्या नाम है आपके? दुर्विजय सिंह। क्या? दुर्विजय सिंह। दुर्विजय सिंह जी। यहीं के निवासी हैं, अयोध्या के? जी हाँ सभी लोग। कौन से नेता की छवि आपके मन में बढ़िया है, राहुल गांधी या फिर नरेंद्र मोदी? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी। जी हाँ। चाचा को देख के तो नहीं बोल रहे हैं? नहीं, हम उनको देखकर क्या बोलेंगे। नरेंद्र मोदी जी को आप पसंद करते हैं तो जी। क्या वजह है, मतलब क्यों आप इतना उनको लाइक करते देखिए, विदेश में वो जाकर देश की बुराई करते हैं, गाली देते हैं। राहुल गांधी, उनको तौर तरीका नहीं मालूम, उनको यहाँ की हिस्ट्री कल्चर नहीं मालूम, खेती में क्या होता है कैसे। अब वो जब बोले इधर खेती आप कह रहे हैं तो बिहार में तो कहीं खेत में कूद जाते हैं, कहीं बरसीन लगा। नहीं, वो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया एक बार, किसी उसमें बोल रहे थे कि मेरी सरकार आएगी, इधर आलू डालिए उधर सोना निकलेगा। हाँ तो बोले थे। अब बोले थे ना, तो अब उनको जब जानकारी नहीं है। अच्छा, आलू से सोना बनाने का क्या लॉजिक है? वही तो चिप्स कहते, सोने के भाव चिप्स बिक रही है, ये बात नहीं। एक आलू जो यहाँ 10 पैसे का, वही चिप्स जो है उसमें 5-5 ग्राम का, 5-5, 10-10 ग्राम का 5 जगह वो देते हैं, तो वो हो गया। ये बात नहीं, उनको तरीका नहीं मालूम है कुछ। गुड़ की खेती करो, अरे ये कहो गन्ने की खेती करो। अच्छा, उनको राजनीति करनी चाहिए या फिर छोड़ दें? नहीं, ऐसा है, प्रधानमंत्री के लायक है? नहीं, प्रधानमंत्री लायक तो दूर दूर तक नहीं है वो, क्योंकि उनका वो 50% जो ब्लड है विदेशी है, फॉरेन के। जी इटली। जी हाँ, वो उसमें 50, अरे आप भी मानिए 50% है। तो ऐसे आदमी को हमको ऊपर कैसे विश्वास करें कि वो देशभक्त हैं, जो बाहर जाकर देश की बुराई करते हैं। कह रहे 70 साल जो हमारा राज था, जो मेरे पिताजी का, दादी का, नेहरू का था, तो 70 सालों में जो काम कांग्रेस पार्टी ने करके दिखा दिया। वो राज जो है उनका पैदा होने से पहले मैं जानता हूँ। हम जवाहरलाल नेहरू को भी देखे, उनकी भी स्पीच सन 64 पे सुने हैं फैजाबाद। क्या उम्र होगी चाचा आपकी? हमारे 78। 78 साल के हैं? जी हाँ, 31 जनवरी को 78 हो जाएगी। और पूरा एक्टिव लग रहे हैं आप? 31 जनवरी 48 हमारे। योगा वोगा करते हैं क्या आप? नहीं, टहलते हैं। अच्छा, सुबह उठ के आप टहलते हैं? टहलते हैं। डायबिटीज़ भी हमको सन 2002 से, ये बात नहीं, लेकिन जो सुनता है वो दंग हो जाता है कि आपकी तंदुरुस्ती ठीक है। अच्छा चाचा, क्या कार्यशैली क्या है आपकी, मतलब क्या इतना फिट आप रहते हैं? अब ऐसा है, खाना में जो भैया ऐसा है, शुगर है, तो शुगर होने के नाते परहेज का खाना खाते, वही हमारे स्वास्थ्य का अच्छा हुआ है। अच्छा, परहेज वगैरह आप करते हैं? खूब अच्छा। टहलते भी हैं? हाँ, टहलते हैं 4 किलोमीटर। पहले तो 5:15 बजे उठते थे, अब उठते हैं 5:45 बजे। उठ तो जाते हैं 4:30-5 बजे, लेकिन निकलते हैं 5:45 बजे। अच्छा, अवधेश प्रसाद को जानते हैं आप? हाँ, हमारे यहाँ 7 बार मंत्री रहे इसी जगह के। कैसे नेता हैं, छवि कैसी है? अच्छी है। और उसी के विपरीत देखिए, 2 बार सांसद लल्लू सिंह थे, इस बार किसी कारणवश चुनाव उनके हाथ से निकल गया। अब कोई वजह रही होगी, उसका दुख है। लेकिन अवधेश के बारे में एक चीज़ मैं कहूँगा कि अपने कार्यकाल में जितने लोगों को नौकरी दिलाई, मैं बता रहा हूँ। अवधेश प्रसाद जी? जी हाँ, पूरे विधानसभा डुग्गी, कोई कह दे हमसे 1000 रुपये लिए हों, मैं आत्महत्या कर लूँ अभी। बगैर पैसा लिए? जी हाँ, किसी को नौकरियां दिलाए हैं? किसी से, और ये भी नहीं हर जन, ज़्यादातर ब्राह्मण, ठाकुर, SC, हर जात के, वर्मा, उसकी हाँ, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, तो ये जो 2 बार से लड़का तो उठाई गिर है, लड़की की छवि ठीक नहीं है? नहीं, इसी से हारा वो। अवधेश प्रसाद जी की छवि? हमारे जहाँ बैठे हैं यहीं से वो जिला पंचायत सदस्य लड़ा था, हार गया। अच्छा, अवधेश प्रसाद जी को बीच में एक दुख था कि हमको निमंत्रण नहीं मिला मंदिर उद्घाटन, उसमें निमंत्रण नहीं मिला, वो ठीक तो इस बात का उनको थोड़ा खेद था। वो दिखावा है। अच्छा,
वो दिखावा था। जी हाँ। मिलने नहीं चाहिए तो उनको, इसलिए कि जब वो खुद ही अयोध्या के राजा वहाँ बना दिए गए। उन्होंने कहा नहीं, वो तो कह रहे थे कि जो पिछली बार जब वो हुआ था, प्राण प्रतिष्ठा हुई थी राम जी की, तो उसमें इनको मिला तो ये गए नहीं। अखिलेश यादव जी भी इस चीज़ को ठुकरा दिए। पर इस बार ये उम्मीद लगाए कह रहे थे कि इस बार अगर हमको मिला होता तो मैं नंगे पैर बिना चप्पल जूता के। आपके यहाँ किसी प्रयोजन में आप इनवाइट कीजिए, किसी को ना आवे, वो दूसरे दिन फिर पहुंच गए। हाँ, दूसरे दिन गए थे दर्शन करने। हाँ, तो पूरा परिवार सहित गए, लुंगी पकड़े, धोती ऐसे वहाँ से, उनके चाल यही है बढ़िया। अच्छा, जो यहाँ पहले सांसद थे लल्लू जी, जी हाँ, लल्लू सिंह जी यहाँ सांसद थे, अब वो फिलहाल नहीं है सत्ता में। चाचा, क्या वजह, मतलब जिसकी कारण सत्ता उनके हाथ से निकल गई? तो सत्ता वो जनसंपर्क कम कर पाए, क्योंकि 55-60 हज़ार वोट से शायद वो चुनाव हारे थे। हाँ, वो जनसंपर्क थोड़ा कम कर जनसभाएं वो कम करते थे। हाँ, और लोगों के यहाँ आना जाना कम हुआ, खास लोगों के यहाँ जाते थे। हाँ, और सुनिए, और आपसे मैं बता दूं, आप भी निकल जाएंगे। हम मिल्कीपुर की बात बता रहे हैं, जिन लोगों ने उनको वोट नहीं दिया था, मिल्कीपुर में चंद्रभान उनकी वो है सीट, वो जीते हैं। हाँ, उनको तो रामचंद्र ने टिकट दिला दिया। और योगी जी ने ये कहा कि अगर तुम जिता ले जाते हो तो ठीक है, तो उन्होंने, और नहीं रुदौली के रहने वाले जिता भी दिए। हाँ। और पूरा प्रदेश था भाई, तो जीतेंगे क्यों नहीं। तो क्या करे थे सांसद जी का? सांसद जी जो है, जिसने उनको वोट नहीं दिया, हारने के बाद वो भी मुंह लटकाए दिन भर बैठा था। हैं? जी हाँ, मैं बता रहा हूँ। अच्छा, पश्चाताप हो रहा था खुद। हाँ, पश्चाताप इसलिए हुआ, वो जब बोलने लगा ओवरटाक अवधेश, तब उनको पश्चाताप हुआ कि गलती हो गई। हम अपने को न दे करके इसको दिया और कैसा बोल रहा है। पश्चाताप कर रहे थे। हाँ, वही हमारी रिश्तेदारियाँ हैं मिल्कीपुर में, क्षेत्र में 5-6 जगह, और उन लोगों ने वोट नहीं दिया था, तो लेकिन वो लोग पछताए फिर। हैं? बाकी इनकी छवि ठीक ठाक है। कहीं अब वो आने लगे, कहीं आने के बाद हम लोग शर्माते हैं उनसे मिलना। अच्छा, कहीं लेकिन अब तो जनसभाएं, लल्लू सिंह जी भी जनसभाएं अब करने लगे। देखिए, उनकी एक प्राथमिकता शुरू, वो हम लोगों के परिवार से है, हम लोग परिवार है। वो जैसे होता नहीं अपना, ये हम लोग पटीदार हैं। वो रायपुर सजाव मिला है एकदम परिवार है। वो प्राथमिकता देते थे, मरने पर जाते थे दरवाजे पर। अच्छा, सबसे प्राथमिकता मरने पर और तेरही में और लड़की की शादी में, ये उनकी प्राथमिकता थी। लेकिन चाचा, हम काफ़ी दूर तक इस क्षेत्र का वो किए हैं सर्वे, हरनटीनगंज से लेके पूरा इधर सब पूरा हम भ्रमण किए हैं। हाँ। तो कुछ लोग का कहना ये भी था कि जब हमारे यहाँ कोई कार्यक्रम होता था या कोई कुछ भी छोटा मोटा प्रोग्राम, तो अपने लड़के को भेज देते थे। नहीं, देखिए अब, और दूसरी चीज़ कि एक चाचा, मैं आपके बताऊँ, आपकी 78 साल उम्र है, एक बुजुर्ग जो दादाजी थे, 60 62 साल उनकी उम्र हो गई है, वो लोग कह रहे हैं हमने अवधेश प्रसाद को देखा है, पर लल्लू सिंह हमारे क्षेत्र में कभी आए हुए नहीं है। अवधेश में एक क्वालिटी है, शादी के दिन में अगर देख रहा वहाँ उस रोड पर लाइट जगमगा रही है, और निमंत्रण हो चाहे ना हो। हाँ, गाड़ी घुमाओ। हाँ, किसके यहाँ शादी है, ये वो दरवाजे पहुँच गया, क्यों भैया, क्यों नहीं आपने हमको इनवाइट किया, ये है वो है, लिफाफा है, अब लीजिए भाई, हम नजर वो अपना निमंत्रण लीजिए, और ये है वो, फिर बारात में आवे, किस लड़के की शादी है, ये वो, बेटा तैयारी करो, हम तुम्हें नौकरी दिलाएंगे, मुझसे मिलना। तब अच्छा, आपकी जानकारी में कितना नौकरी दिलाए होंगे अवधेश प्रसाद? बहुत दिलाया। समाज कल्याण मंत्री थे, होमगार्ड मंत्री थे, जेल मंत्री थे, तो जेल से देखिए, जेल सिपाही बहुत करवाया है, और होमगार्ड में बहुत भर्ती कराए, और उसके बाद विकास भवन में बहुत, इसमें 2 राय नहीं। 3-4 हज़ार नौकरी दिलवाए। योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। हाँ। पर क्या लगता है आपको, 27 में अखिलेश यादव जो पीडीए का एक समीकरण तैयार कर रहे हैं, क्या लग रहा है ये? नहीं, वो बुरी तरीके से हारेंगे। फिर कह तो रहे हैं इस बार योगी जी सत्ता से बाहर हो गए। नहीं, योगी सवाल ही नहीं उठता। ये देश नहीं रह जाएगा, मोदी योगी नहीं रहेंगे तो। जो आप बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं, यही आज मुसलमान जितने हैं हावी हो जाते, हिम्मत नहीं है किसी बोलने की। यही आजम जो जेल में क्या कहते थे डीएम को, सत्ता आने दीजिए, जूता 6 महीना ट्रांसफ़र नहीं होगा। हाँ, 6 महीना ट्रांसफ़र नहीं। हाँ। उनका लड़का भी कहीं। और कौन एक सांसद बोला कि
सत्ता में आने के बाद ट्रांसफर बगैर मर्जी नहीं, हम इनको पहले देखेंगे। उन्हीं का लड़का 6 महीना ट्रांसफ़र नहीं होगा। ये देखिए तो अब आज अभी जो डबल आधार में फिर जेल होगा उनके बेटवा का और उनका बाप, दोनों लोग तो जेल गए। उसमें डबल पासपोर्ट में। अच्छा, ये अखिलेश यादव एक आरोप भी लगाते हैं भाजपा के, कहते हैं कि जो जातिवाद का वो आरोप हमारे ऊपर लगता है, सबसे ज़्यादा तो भाजपा करती है। नहीं, गलत बात, भाजपा नहीं करती है, गलत बात है, भाजपा नहीं करती है। बीजेपी सबको एक समान। एक सवाल, ये लोग ये SIR से डर क्यों रहे हैं सब लोग? ये बताइए कि लाभ जो योजनाएं गवर्नमेंट लागू किया सबको मिल रहा है ना, मुसलमान को भी मिल रहा है। अच्छा, ये मुस्लिम लोग, मैं कई जगह देखा हूँ कि ये मुस्लिम लोग कई डर कह रहे हैं कि SIR से हमको भगा देंगे, ये नहीं, कोई नहीं भगाया जाएगा। देखिए SIR में जैसे हम यहाँ रह रहे हैं, लखनऊ में भी घर है हमारा, वहाँ भी है, तो ये जगह कटेगा नहीं? बिल्कुल कट जाएगा, ये जगह कटेगा। और जो बाहर बांग्लादेशी हैं, रोहिंग्या हैं, ये सब बसे हैं, सिम निकाले जाएंगे, वो हमारे आपके लिए अब साफ हैं। बिल्कुल है। आप जान लीजिए कि बंगाल में कितने घरों में ताला लग गया, छोड़ भाग गए, सब चले गए। क्यों? नाजायज आए थे तभी तो गए, नहीं क्यों जाते हो सीना ठोक कर बैठे रहते? सत्यता बहुत है इसमें। SIR जरूरी है। हाँ हाँ हाँ, जरूर, बहुत जरूरी। कौन सा नेता आपको बढ़िया लगता है, नरेंद्र मोदी या फिर राहुल गांधी? सब बता ही दिए, क्या अरे बताएं। फिर भी आपको क्या बढ़िया? मोदी के अलावा कोई नहीं, जहाँ मोदी है वहाँ सब मुमकिन है बस। पर वो तो कह रहे हैं 29 में एक बार मौका हमको दो। 10 साल ये रह चुके हैं और तीन टर्म हो चुका है इनका। कह रहे हैं एक बार 29 में आने दो, इनसे बढ़िया टर्म भी उनका आएगा, उनका चौथा टर्म भी आएगा। दादा, देश बेचने का आरोप तो ये खुद ही लगा रहे हैं कि कह रहे हैं साझे की हाड़ी चौराहे फोड़ी जाती है। क्या था? साझे की हाड़ी चौराहे फोड़ी जाती है। तो जो गवर्नमेंट बनेगी 29 से कह रहे हैं, वो साझे की ही रहेगी, कुछ चलेगी नहीं। आपने देखा भी होगा। चाचा, वोट चोरी का जो आरोप लगता है भारतीय जनता पार्टी पे, ये नहीं जो दिखा रहे हैं लिस्ट वगैरह में, उस पर क्या कहेंगे चाचा? ये वोट चोरी वगैरह होती है, आप मानते हैं? भैया ये राजनीतिक मामला है, इस पर हम ज़्यादा टिप्पणी कर नहीं सकते। नहीं, जैसे ये आरोप लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जहाँ जहाँ बनी सरकार में, जहाँ जहाँ सत्ता में है, ये हर जगह वोट चोरी हुआ, बाकी जहाँ कांग्रेस है वहाँ सब बढ़िया है। जैसे जो बात सही हो सही है, तो आपको क्या लगता है वोट चोरी देश में हो रहा है? भैया वही तो बता रहे हैं कि अब हम लोगों को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। हम लोग वोट देने जाते हैं, वहाँ वोट डालते हैं, कायदे से वोट पड़ रहा है, उसमें कोई दिक्कत तो है नहीं। EVM पर जो है वहाँ गड़बड़ी की EVM में बात कोई आती कमी है, EVM पर जब गड़बड़ी की बात आती है और चुनाव आयोग कहता है ये सिद्ध कीजिए, तो वहाँ आपके कोई स्पेशलिस्ट नहीं है कि उसको जो है सिद्ध कर दें, इतना वोट पड़ा, इतना इनका, इतना इनका, तो सारा विवरण तो सामने है। चाचा, ये अब जो है बैलेट पेपर की मांग काय कर रहे हैं? अब जैसे पहले होता था गुंडों की जो है ना कि गुंडे हैं, धर 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 लेके डाल देंगे। हाँ, और इसमें इतना टाइम है, उतने टाइम में बहुत कुछ कर लोगे तो 4-6 कर लोगे, नहीं कर सकते हो। चाचा, जो बिहार का इलेक्शन हुआ है उसको तो आपने देखा ही होगा बढ़िया। बिहार के इलेक्शन में इनकी 201 या 202 सीट आई थी। अब विपक्ष तो ख़त्म ही हो गया, समझ लीजिए पूरा बिहार ख़त्म, सफाया हो गया। कह रहे हैं इतना तो हमको अखिलेश यादव का इतना हजम ही नहीं हो रहा है भाई। और वहीं पे राहुल गांधी कह रहे हैं कि हरियाणा में जो 20-25 दिखा रहे हैं, एक ही आदमी का 25 वोट। देखिए, इलेक्शन के दिन ही शाम को सभी चैनलों ने भाजपा को ही दिखाया और एनडीए की सरकार, एनडीए की। लोगों को मालूम था, आपकी तरह घूमते टहलते हैं हर जगह, वो लोग सर्वे वगैरह सब होता है, सर्वे करते हैं। हाँ, बात करने वालों को जनता वोट नहीं करेगी, अब वोट उसी को करेगी जिसका काम दिखेगा। देखिए, एक लड़की बोल रही थी, भाजपा जो है जो कर रही है वो दिख रहा है। आने के लिए आने वाले समय में रोड अगर चौड़ी नहीं होगी तो इतनी आबादी है देश की, वो कहाँ चलेगी? तो दूरदर्शी बोल रही थी बिहार में कि हमारे गांव में डर के मारे कोई कोचिंग नहीं जाता है, शाम को जाता था पहले लालू राज में, कि वापसी वो घर तक पहुँचे न पहुँचे। अब 11 बजे रात को लौट रही लड़कियां कोचिंग से, तैयारी कर रही हैं। ये नहीं कहा। योगी सरकार में प्रशासनिक व्यवस्था एक नंबर की है। देखिए, जैसे कोई कहता वहाँ मर्डर होगा, हमारे आपका खेत का झगड़ा है, घर का झगड़ा, बच्चों तो उसमें मर्डर होगा, तो वो योगी को उसमें वो नहीं है।
नहीं, वो तो एक फिर निजी मामला हो गिरी गया, खत्म वो तो निजी मामला हो गया। आप हमको यहाँ आए हैं और आप गाली देने लगेंगे, झगड़ा हो जाए। वही चीज़, वो अलग उसे- जैसे जो पारिवारिक मामला हो, जैसे आपस में झड़प हो गया, मारपीट हो गया, वो अलग चीज़ है। लेकिन जो राह चलते राहगीर लुटेरे, ये जो छोटी छोटी दुकानों पे वसूली करते थे, ये चीज़ें बंद हुई हैं। हाँ बिल्कुल बस। देखिए अभी हमारे यही नहर है बगल, एक औरत यहीं उतरी वल्लीपुर गांव की और वहाँ पहुँची। एक आदमी कहा कि दीदी कहाँ चलते हो? कहीं भैया वल्लीपुर, हम वही जाई था। वो जानता रहा होगा कोई गांव, बैठ लिए और हमारे गांव की तरफ चक्रोन मुड़ा है, वहीं उतार करके उसका बैग छीन लिया और वो जो जेवर वोर था सब निकाल लिया। उसका लड़का दरोगा था गोरखपुर में, उसने फ़ोन किया, फ़ोन हुआ, तत्काल पुलिस आई, CO आए, पुलिस आई। दूसरे दिन पर्दाफाश हो गया, पकड़ गया वो आदमी, मिल्कीपुर साइड का था। यहाँ एक दुकान है, दुकान पर CCTV लगा था, उसे देखा गया कि एक औरत पे मोटरसाइकिल बैठ रही है। नंबर तो नहीं आया लेकिन पता लगा लिया बोलिए। इतना है, पुलिस चाहे तो सब चीज़ कर सकती है, नहीं तो नहीं। पुतिन भी आए, रेलवे लाइन जो है, हाँ पुतिन ने, देखिए पुतिन आए इतना अच्छा वो। और देखिए परसों कि कल मोदी बोले पुतिन की मीटिंग में कि यूक्रेन मामले में हम न्यूट्रल नहीं रह सकते। देखिए कितना वो कहा, लड़ाई रूस की यूक्रेन की हो रही है लेकिन उन्होंने इनके पक्ष में नहीं स्टेटमेंट दिया पुतिन के। उन्होंने कहा हम इसमें न्यूट्रल नहीं, हम चाहते हैं शांति हो, लड़ाई बंद हो। बोला, ये बोल सकते हैं लोग। चाचा जैसे इस क्षेत्र का जो विधायक अमित सिंह चौहान होंगे शायद, हाँ, उनको आप पिछले 4-5 सालों में कितनी बार देखे होंगे? वो 2 कौड़ी का आदमी लेमैन। नहीं, अमित सिंह चौहान काम वाम के मामले में कैसे आदमी? कुछ नहीं। देखिए अमित सिंह चौहान का साला ठेकेदारी करता है। अगर कहीं 100 मीटर खड़ंजा लगा है तो उन्हीं का साला, या उनके एक वो हाँ सारा काम उसी का? जी हाँ, वही करवा रहा है। एक लाला हैं, वो उनके प्रतिनिधि हैं, उनका लड़का, ये तीसरा कोई नहीं। मतलब बीकापुर के जो विधायक है अमित सिंह चौहान, जी हाँ, उनका सारा कारोबार उनका साला देखता है। ये काम हो, मतलब क्षेत्र में कुछ कभी कोई जनसभा नहीं की? जो लोग नहीं, कभी नहीं। अमित सिंह चौहान कोई जनसभा नहीं की? नहीं। तो क्या गिनवा रहे हैं फिर? वहाँ कभी आते रहते हैं तो फिर बोलते रहते हैं कि जितना काम बीकापुर विधानसभा में हो गया वो चारों विधानसभा में नहीं हुआ होगा। अपने जेब से करवाए। मुन्ना सिंह की कमाई खर्चा किए जहाँ किए हैं। उनके पिताजी की छवि अच्छी थी। वो अपने कार्यकर्ताओं, एक उनके कार्यकर्ता राम प्रताप यादव हैं और यही खब्बू तिवारी मार दिए थे 2-3 थप्पड़। एक इलेक्शन था कोऑपरेटिव का, उसी में वो सिंचाई मंत्री होते हुए धरने बैठ गए थे सड़क पर, वही पूरा कलंदर थाने के पास। राम प्रताप नहीं, मुन्ना सिंह। हाँ, अब अपने कार्यकर्ता की। मुन्ना सिंह चौहान जमीन। हाँ, इलेक्शन के बाद अशोका और SSP को 20 लोग जो है सबसे मिल लेते हो। मुन्ना सिंह बढ़िया आदमी थे। उन्हीं की वजह से तो ये अमित सिंह चौहान अपनी छवि चमकाने में जो लगे हैं, पूरा क्षेत्र में बताते हैं काम धाम के मामले में ये हुआ। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि जो जनसभाएं वगैरह होती हैं, आपने कभी कुछ सुनी? कभी वो जानते हैं ना कि हम ऐसी जगह जनसभा नहीं करेंगे जहाँ हमसे लोग क्वेश्चन करेंगे, वहाँ भागते। हाँ, अच्छा, वहाँ भागते जहाँ सवाल होगा। हाँ, होगा। ये तो हर नेता की खूबी है। क्या किया? ये हर नेता की खूबी, जहाँ ज़्यादा सवाल होगा वहाँ वो जल्दी नहीं दिखेगा। हाँ। अच्छा, 5 विधानसभा में सबसे अच्छी विधानसभा में नेता बढ़िया कौन? रामचंद्र यादव। रुदौली जी यादव जी बढ़िया जी हैं, हाँ, काम वाम बढ़िया गए हैं। सबसे अच्छा काम। और ये गोसाईगंज के अभय सिंह भी बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। अच्छा, क्या लगता है अगली बार बीकापुर से किसको मिलना चाहिए टिकट भाजपा से? हमारी तो हार्दिक इच्छा है खब्बू तिवारी को, क्योंकि अभय सिंह जो है वहाँ से लड़े, दोनों आदमी न टकराएं, और खब्बू तिवारी को यहाँ से टिकट दे। अमित सिंह को भाई 2 ठाकुर को टिकट भाजपा नहीं देगी, बात साफ है, तो इसको बाईकाट करें, इनको हटा दें। जी हाँ, खब्बू को यहाँ दें चाहे फैजाबाद दें। अच्छा, अमित सिंह चौहान की पिछले 4 सालों में सबसे बड़ी खराबी क्या निकल कर आई, आपको क्या लगा है? ये अधिकारियों पर इनकी पकड़ नहीं, कहते तो हैं, इनकी सुनवाई नहीं करता। मतलब अमित सिंह चौहान अधिकारियों से बात करते हैं पर सुनवाई नहीं होती इनकी। ये इंटरेस्ट नहीं लेते, और जिसके मामले में इंटरेस्ट लेते ये खुद बंगले पर जाकर कहते हैं उस बात को। अच्छा, ये भी सिस्टम है? ये भी सिस्टम है।
जाकर कहते हैं कि इसको ये पर्सनल है। आपको अच्छा कहीं काम हम दिखा है इनका, अमित का कहीं काम हम दिखा है? हम सर देखिए, हम जहाँ आप ये बैठे हैं, ये सुहावल तहसील की सबसे बड़ी गांव सभा है। सरियावा, हमारे यहाँ 8-9 हज़ार वोटर हैं। सरियावा बड़ा गांव है। रामू प्रियदर्शी विधायक जो है, हाँ उनको मैं जानता हूँ। इसी गांव तो हैं। हाँ वो भी 2 कौड़ी के थे, तब तो फिर बार बार हारे यहाँ से। नहीं कहते तो हैं, अरे पहले जब वो थे, इसके पहले उनकी अपनी बहू को जहाँ बैठे हो यहीं से जिला पंचायत लड़वाए, अपने ही गांव से, अपने ही जीते कि हार गए? हार गए। हार तो गए। अच्छे होते तो आपकी बहू जिला पंचायत में कितने वोट होते हैं? आप नहीं जिता पाए। बलिया है वो। दादा नेता की सबसे अच्छी छवि क्या होनी चाहिए? यहाँ आते हैं, देखिए, आप सबके यहाँ दुख से- दर्द में शामिल हो। गाड़ी में बैठा रहिए, मूड़ी स्टाइल है कि वो देख सबसे अधिक ये, जल्दी निकल जैसे पांडे जी कोई काम नहीं है, अगर हम जरा वहाँ कोई कार्यक्रम है, जरा पांडे जी के यहाँ हो आओ 2 मिनट, तो ये सोचेंगे कि हाँ आए, हमें याद करते हैं, आए। ठीक है, अच्छा ठीक है, आपका धन्यवाद। अच्छा, एक आखिरी सवाल आप लोगों से ये है कि उत्तर प्रदेश में योगी आदित्य, राजा साहब हैं मनकापुर, हाँ राजा साहब आनंद सिंह मर गए, हर गांव मिलकर 2-2 4-4 आदमी थे। किसी के यहाँ आग लग गई, तुरंत दिल्ली फ़ोन होता था या लखनऊ, महाराज जी इस तरह से यहाँ पर आपका आना ज़रूरी है, कई घर जले हैं। तो महाराज जी फट से जहाज़ से आते, लखनऊ यहाँ आते थे। तो आदमी बनाना चाहिए, ये आदमी दलाले बनाए हैं, अपन दलाल। देश का जो नागरिक है चाचा, एक जवाब आपसे लूँगा कि जो देश का नागरिक है उसके लिए सबसे पहले धर्म होना चाहिए या फिर देश? नहीं, पहले देश तब धर्म। जब देश नहीं इसी के लिए तो देश में विवाद हो रहा है। नहीं, प्रश्न नहीं, है पहले ना देश। कि देश या पहले धर्म। देश। तो धर्म तो तभी चलेगा जब देश रहेगा। हाँ, जब देश ही नहीं रहेगा, एटम बम फोड़ देंगे तो हमारा धर्म कहाँ रह तो जाएगा? जो बम फोड़ देंगे, जब उनसे भी यही सवाल किया जाता है तो उनके लिए पहले शरीयत आ जाती है, हाँ? उनके लिए पहले ही वो चीज़ आ जाती वो है। तो देखिए, वो तो चाइना है, चाइना में क्यों जाए, माइक बांध के वो नमाज पढ़ लिया। चाइना में तो किसी का कोई नहीं चलेगा, तो? चाइना नहीं चलेगा। एक देश ऐसे है कि बम से उड़ा देते हैं मस्जिद, हर जगह उस चीज़ को, उनके धर्म पे भी आक्रमण कर देते हैं। पर जो और जितना यहाँ तो है, कहते हैं हम यहाँ हमारा अलग कानून है, हम आपका कानून नहीं मानते, अपना आपका समझ, हमारा अलग। तो रहते हो यहाँ, खाते हो यहाँ, जितना सुविधा गवर्नमेंट पेंशन ले रहे हो, राशन फ्री वाला ले रहे हो, अब चलेगा सब मिल रहा है उनको हाँ, भी। सब मिल रहा है। कानून जो है संविधान से ही तो बना है। हाँ, अच्छा, संविधान हमारा जो कहता है उसके तहत सारे नियम कानून बने हैं, उसके विपरीत तुम काम करते हो। हाँ, फिर भी आपको देश में जो है, चूँकि देश सबका है, ये बहुजातीय देश ऐसा है कि इसमें एक ही मुसलमान ही नहीं है, ईसाई भी हैं, हिंदू भी हैं, तमाम जातियां हैं। तो तमाम जातियों को लेकर के जब देश बना है तो अधिकारी और हमारे नेताओं की सोच भी यही रही होगी कि ये देश सब लोग मिलके इस देश को आगे बढ़ाएंगे। पर नेता तो अपनी छवि चमकाने में लगे हुए हैं। ठीक है ना, उनका भी ठीक है, जैसा जैसा सोच है वैसे वैसे उनकी। गाँव का गरीब, उसके खाने के लिए खाना है, मकान है, ये उसे चिंता नहीं है, नहीं फॉर्च्यूनर चाहिए। नहीं, इसलिए है चाचा? मैं इसलिए जो है कि अब जो है भूखों कोई मर ही नहीं रहा है। परेशानी तो ये है, राशनवा तो मिले रहा है ना। राशन मिल रहा है, भूखों कोई मर नहीं रहा है, लेबर मिल नहीं रहे हैं, काम। चाचा, ये किसान निधि वगैरह आप लोग को भी मिलता है? आप लोग का भी आ रहा है? 2000 रुपये जो आता है आप लोग का भी आ रहा है? चलिए ठीक है चाचा, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। उससे कोई लाभ